हम जा रहे हैं अंडमान। ये सामने आ गई है सेलुलर जेल। 3 जनों को फांसी देते थे और जो नीचे अभी खड्डा दिखाया था, ये जब खुलता है तो वो नीचे लटक जाते थे। उनकी यूनिफॉर्म्स भी होती थी, पनिशमेंट यूनिफॉर्म में जूट बोरी जिससे बनती है उसकी यूनिफॉर्म बना के देते थे। 1-1 साल के लिए उन्हें वो पहननी होती थी। बोलते थे कि 40 लीटर तेल निकालना है और 40 लीटर तेल यहाँ से कभी निकलता ही नहीं था एक दिन में। और फिर उनके बैग पे कोड़े मारे जाते थे और जो नहाने का पानी होता था वो खारा पानी समुद्र का होता था। तो जहाँ पे चोट लगी होती थी वो नमक ऊपर लगता था तो घाव होते थे उसके बहुत ज्यादा। ये लॉक लगा दिया और इधर आपने चाबी भी दे दी तो कैसे हाथ तो जाएगा नहीं। लॉकिंग सिस्टम है, इस चीज को अभी भी कॉपी किया जाता है। वीर सावरकर फ्रीडम फाइटर थे और इनको सजा दी गई थी 50 साल की। रात को बाहर वॉशरूम नहीं करने देते थे। बहुत लोगों की डेथ ही होगी अंदर भी। मिट्टी का दिया जाता था कि अगर वो टूटा, ओवरफ्लो हुआ तो पनिशमेंट। वहीं पे आपको उसी के साथ सोना पड़ता था। वो रहा अंडमान का स्मॉलेस्ट आइलैंड। और मेरा व्यू और ही खूबसूरत हो गया है। शर्मा रही है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी शक्लों से लग रहा होगा कि हम नहाए नहीं हैं। एक्चुअल में हम सोए नहीं हैं। मगर क्यों? क्योंकि हम लोग इस टाइम पे गोवा एयरपोर्ट पे हैं और जिन्होंने पिछला व्लॉग देखा है उन्हें पता है पूरी रात हम बाहर थे, लेट नाइट आए और सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें फ्लाइट थी हमारी, तो इसलिए हम सोए नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोया, नहीं है, सिर्फ आधा घंटा सोई है ना। क्या बोलना था? ये अभी भी नींद में है। अभी हम जा रहे हैं अंडमान, हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है। एक्चुअली डायरेक्ट फ्लाइट्स भी अवेलेबल है अंडमान की। मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट थी। 3 घंटे की। हमारी दोस्त का बर्थडे था इसलिए हम गोवा आए थे। आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना। उसके बाद आपको सीधा अब मिलेंगे हम अंडमान में। हम लोग पहुंच गए हैं पोर्ट ब्लेयर अंडमान में और इसका नाम भी चेंज हो गया है, श्री विजयपुरम। लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है। भैया हमें लेने आ गए थे, ये हमारे पीछे है राजू भैया। एक्चुअली हमने पूरा पैकेज लिया है इस ट्रिप का, तो हमने ये पैकेज बुक किया है एक्सपीरियंस अंडमान से। ये आ गई है हमारी कैब। चलो बगा साहब, अब नींद दूर कर लो। अब हम लोग सीधा निकल गए। हमने एयरपोर्ट से उतरते ही अपना ट्रिप शुरू कर दिया और नेहा ने खाना। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत है सर। सुजीत जी अभी हमें लेके जा रहे हैं। हम सेलुलर जेल जा रहे हैं, यहाँ से 10 मिनट लगेंगे। वहाँ पे क्या है कि 4 बजे के बाद एंट्री नहीं होती है, तो अभी ऑलरेडी 3 बजने वाले हैं, तो इसलिए हम पहले सीधा उधर ही जा रहे हैं। बाकी चलो आपको रास्ते दिखाते हैं अंडमान के और फिर जेल के बारे में भी बताते हैं। हमारे पीछे टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पे हमें भैया ने उतार दिया है। यहाँ से बस उन्होंने बोला कि 100 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस है सेलुलर जेल का। चलते हैं वहाँ पे, टिकट कितने की क्या है वो भी सब आपको बताते हैं, क्योंकि हमारी तो पैकेज में है, तो पैकेज जिनसे हमने लिया वो उधर ही मिलेंगे हमें। अरे मुंबई वाला ऑटो, हाँ, ब्लैक और येलो ऑटो, इसको सारे मुंबई के ही लगते हैं। ये सामने आ गई है सेलुलर जेल। हम लोग अंदर आ गए हैं और 30 रुपीज पर पर्सन टिकट है। हम यहाँ से गाइड करने वाले हैं, जो कि 200 रुपए पर गाइड का है। मतलब अगर आप 4 का ग्रुप हो तो 200 रुपए लगेंगे, अगर 5 हो जाओगे तो पर पर्सन 25 रुपए बढ़ता जाएगा, मतलब 225 रुपए हो जाएंगे। और यहाँ से उन्होंने हमें बोला कि यहाँ पे गाइड आने वाला है, अंदर का है जेल सारा। तो चलो अभी सामने गाइड आ गया, वहाँ चलते हैं। यहाँ पे फांसी दी जाती थी, बट उन्होंने बोला कि आज तक कभी किसी फ्रीडम फाइटर को यहाँ पे फांसी नहीं दी गई है। मूवीज में दिखाया है या कंफर्म नहीं है, किसी को भी कंफर्म नहीं है कि हाँ, दी भी थी या नहीं। हाँ, तो यहाँ से भी मैं दिखाता हूँ। 3 जनों को फांसी देते थे और जो नीचे अभी खड्डा दिखाया था, ये जब खुलता है तो वो नीचे लटक जाते थे।
पहले तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। कैन यू इमेजिन कि जब फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पर रहे होंगे और जैसे जैसे उनको पनिशमेंट्स मिली होंगी, जैसे रूम्स में वो रहे होंगे, कितनी बुरी हालत की होगी और बहुत खतरनाक पनिशमेंट्स देते थे। हमने आपको काफ़ी व्यूज़ में दिखाया, उनकी यूनिफॉर्म्स भी होती थी। पनिशमेंट यूनिफॉर्म में जूट बोरी जिससे बनती है उसकी यूनिफॉर्म बना के देते थे। एक एक साल के लिए उन्हें वो पहननी होती थी। जो आज हम फ्रीडम में हैं उसके लिए बहुत लोगों ने बहुत अलग लेवल, जो हम सोच भी नहीं सकते, वहां तक टॉर्चर सहे हैं। एक्सट्रीम एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम। बहुत सी चीजें पता चली हैं। जैसे ये आप मेरे पीछे ये जो जेल देख रहे हो ना, ये पूरा एक विंग है। यहाँ से लेके वो पूरा वहां तक विंग है। यहाँ पे पीछे सब काम करते थे, जो तेल निकालने का काम होता था, उनको कैसे कैसे सजा दी जाती थी। इम्पॉसिबल टास्क दिए जाते थे ताकि जब वो कंप्लीट ना करें तो उनको उसके लिए लीगली पनिश किया जाता। तो मतलब जैसे बोलते थे कि 40 लीटर तेल निकालना है, और 40 लीटर तेल यहाँ से कभी निकलता ही नहीं था एक दिन में। और हाँ, और फिर उनके बैक पे कोड़े मारे जाते थे, और जब एक ही जगह पे मारे जाते थे जब तक वहाँ से ब्लड नहीं निकलता। और जैसे कि यहाँ पे पहले जो नहाने का पानी होता था वो खारा पानी समुद्र का होता था, तो जहाँ पे चोट लगी होती थी वो नमक ऊपर लगता था तो घाव होते थे उसके बहुत ज़्यादा। तो और ज़्यादा मतलब हर पॉइंट पे इतना टॉर्चर किया जाता था ना, एक्सट्रीम लेवल का। और 38 में ये क्लोज हो गई थी। 1938 में काला पानी की सज़ा बंद कर दी। सो बेसिकली काला पानी सज़ा नहीं होती थी, वो बाद में बन गई। उसको काल संस्कृत का वर्ड है जिसमें समय और मृत्यु को काल बोला जाता है। तो पानी के पास था तो काल पानी था, तो काला पानी लोगों ने मतलब बोलने में, हाँ, प्रोनाउंसिएशन में काला पानी हो गया। तो ये भी बोला जाता है जो एक बार इस जेल में आ जाता था वो लाइफ लॉन्ग वापिस जाता ही नहीं था। बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट होता था कलकत्ता से अंग्रेजों के पास होता था, तो अगर वो 1 साल की सजा बोल के भी लेकर आते थे तो जैसे ही सजा कंप्लीट होती थी वो बाहर छोड़ देते थे इंसान को, लेके तो वो आते थे। तो बेसिकली वो इंसान यहीं मर जाता था। जो क्यों मतलब बाहर जाएगा कैसे, हर तरफ पानी है तो कैसे जाएगा वो। खारा पानी है तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं होता था, तो कम्युनिकेशन ही नहीं होती थी। आज तो हम लोगों के पास बहुत कुछ है। खाना लोहे की प्लेट में दिया जाता था और ऑलरेडी खराब खाना दिया जाता था, और लोहे की प्लेट में खाना देने के पीछे रीजन होता था कि अगर थोड़ी देर भी उन्होंने खाना नहीं खाया तो लोहे का जंग से खाना सड़ जाता था, और पानी भी उनको एक ही बाउल दिया जाता था, और वो भी बहुत लिमिटेड पानी मिलता था पूरे दिन में। फुल डे। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं मैं, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ से सनलाइट जाती है ये। तो जैसे यहाँ पे अंडमान में सनसेट जल्दी हो जाता है, शाम को 6 बजे ही सनसेट हो जाता है, तो अंदर पूरा अंधेरा हो जाता था और कोई लाइट का यूज नहीं किया जाता था। जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे ना, मतलब कि ज्यादातर फ्रीडम फाइटर्स बंगाल से थे। 80% बंगाल से थे, 15% पंजाब से थे, और 5% रेस्ट ऑफ इंडिया से थे। और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स को लाया जाता था ना यहाँ पर, हैंग करने के लिए नहीं, बेसिकली उनका मोटिव होता था आइसोलेट करना। आइसोलेट वो लोग ऐसे करते थे कि एक रूम में एक ही फ्रीडम फाइटर को डालते थे, तो वो ना कभी कम्युनिकेट कर पाता था किसी से, ना बात कर पाता था, तो बेसिकली डिप्रेशन में चले जाते थे। तो ये तरीका था उनका उन लोगों को सारी दुनिया से आइसोलेट करने का, क्योंकि उनका कहना था अंग्रेजों का कि ये उनके लिए बहुत खतरनाक फ्रीडम फाइटर्स थे, अगर इनको इंडिया में रहने दिया तो ये लोग बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। सो ये देखो अभी डे लाइट में ही यहाँ पे काफी अंधेरा है। अभी कैमरे में तो फिर भी थोड़ा सही आ रहा है, अंधेरा इससे ज्यादा ही लग रहा है। इस तरीके से किया जाता था कि अगर ये इन्होंने लॉक लगा दिया है यहाँ पे तो ये खुलता नहीं था यहाँ से इसको बंद करके लॉक लगाया जाता था। और यहाँ पे देखो ये ऐसे था, तो ये लॉक लगा दिया और इधर आपने चाबी भी दे दी तो कैसे हाथ तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से खाना देते थे। और ये लॉकिंग सिस्टम तो बहुत ही यूनिक है। गाइड भैया बता रहे थे कि लॉकिंग सिस्टम है, इस चीज को अभी भी कॉपी किया जाता है। बोलते हैं कि उनको सिर्फ काम के टाइम पे बाहर निकाला जाता था, और वॉशरूम भी मतलब रात को बाहर वॉशरूम नहीं करने देते थे, तो उससे क्या होता था कि बहुत लोगों की डेथ ही होगी अंदर भी। तो उसके बाद इन्होंने शुरू किया कि ठीक है, इनको मिट्टी का दिया जाता था कि अगर वो टूटा, ओवरफ्लो हुआ तो पनिशमेंट। तो उनको एक और मौका मिल गया पनिशमेंट देने। और साइज भी बहुत छोटा दिया जाता था कि आप ज्यादा टाइम उसमें फ्रेश नहीं हो सकते, क्योंकि वो गीला होने से टूट जाता। हाँ, तो फिर पनिशमेंट मिलती थी और वहीं पे आपको उसी के साथ सोना पड़ता था। तो बेसिकली अंग्रेजों ने हर वो तरीके अपनाए कि बस सजा दी जाए किसी भी तरीके से। 3 करोड़ से ज्यादा ईंटें लगी हैं, ये सब ईंटों से ही बना हुआ है। इस जेल को बनाने में 15 साल लगे थे।
हाँ, बहुत कुछ है, अगर बताने जाऊंगा तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ से बाहर से खाना पकड़ाते थे, ये होता था लोहे का बाउल जिसमें खाना देते थे, और ये बेड ऐसे लकड़ का मिलता था और एक कंबल और नीचे लकड़। हाँ, ये है वीर सावरकर सेल, उनको यहाँ पे रखा गया था। इस सेल का देखो ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी गई थी। ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे वीर सावरकर फ्रीडम फाइटर थे और इनको सजा दी गई थी 50 साल की। जो वीर सावरकर जी थे इनको बिल्कुल एंड में रखा गया था। जो पढ़े लिखे सबसे ज्यादा होते थे फ्रीडम फाइटर्स, उनको अलग से रखा जाता था, क्योंकि इस लॉबी का वहां पे एंड हो जाता है तो आगे कोई जा नहीं सकता, मतलब तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता उनके बीच में ज्यादा। अंग्रेज क्या करते थे कि हर 45 दिन बाद फ्रीडम फाइटर्स के सेल चेंज कर देते थे रात को, ताकि किसी को पता ना चले कि कौन से में कौन सा फ्रीडम फाइटर है और आपसी कोई साजिश ना कर सके। वीर सावरकर जी ने अपनी एक किताब बुक लिखी थी, अपनी जो भी जर्नी थी, तो उसके बाद ही 1938 में काले पानी की सजा बंद की गई। प्रेशर पड़ा था और हाँ, वहाँ उन्होंने भी सबने साथ दिया और फिर जाके ये बंद की। इनकी ये जो जेल है, जो जहाँ पे इनको रखा गया, वो भी ऐसे पता लगाया गया था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि उन्होंने बहुत सारी कविताएं दीवारों पे लिखी हैं, लेकिन अब नहीं है वो, अब नहीं है। हाँ, ये रिकंस्ट्रक्ट हुई है। हाँ, तो अब नहीं है, बट वहां से पता लगा था कि उनको यहाँ पे रखा गया था। ये सारे फ्रीडम फाइटर 1909 से 1921 तक कहाँ से थे और क्या नाम थे, उन सब के नाम लिखे हुए हैं, इधर भी हैं। तो ये सारे ऑलमोस्ट फ्रीडम फाइटर्स के नाम है। ये लास्ट फ्रीडम फाइटर थे, 1938 से ये बंद कर दिया गया था, तो ये उनके नाम है जो लास्ट 1938 में यहाँ पे थे। जेल का जो स्ट्रक्चर बनाया गया था ना, वो स्टार शेप में बनाया गया था। इस आइडिया के साथ आर्किटेक्ट बनाया गया था कि एक स्पॉट से आप पूरी जेल की निगरानी कर सकते हो। तो ये बेसिकली ये वही स्पॉट है, ये ऊपर जा रहे हैं। सातों जगह पे एक ही पॉइंट से नजर रखी जा सकती थी और सातों जगह से अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो इसी सेंटर पॉइंट से उससे भागना पड़ेगा, तो इससे एक गार्ड सातों विंग के ऊपर नजर रख सकता था एक ही जगह से। सो ये टावर है और यहाँ से आपको ये 3 विंग दिखेंगे, ये एक छोटा है और ये एक बड़ा विंग है और एक ये, तो ऐसे 7 थे जो कि इधर भी थे, यहाँ पे भी थे और उस साइड पे भी थे, तो वो सब अर्थक्वेक के कारण टूट गए। ये हॉस्पिटल है, ये उस जगह पे हॉस्पिटल बना दिया गया, काफी बड़ा हॉस्पिटल है ये। हम लोग आ गए हैं बाहर, बहुत हैवी हो गया है ना, इतना कुछ सुन लिया, देख लिया, जो चीजें पता भी नहीं थी, जो पता होनी चाहिए थी हमें, मेरे हिसाब से तो जरूर आना चाहिए एक बार, और स्पेशली आप अपने बच्चों को भी ला सकते हो, हिस्ट्री का जानना जरूरी है। चलो हमारे टैक्सी वाले भैया आ रहे हैं, आप दूसरी जगह चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं बीच पे, कार्बिन कोव बीच। वहाँ पे काफी सारी वाटर एक्टिविटीज भी होती हैं और एक सी कार्ट होती है जो कि पूरे इंडिया में और कहीं नहीं होती है, भैया ने बताया है, और आई थिंक वर्ल्ड में भी 3 जगह पे। सो देखते हैं, अगर टाइम होगा तो करते हैं। वैसे आज हिम्मत नहीं है करने की, बट बीच पे जा रहे हैं हम लोग। बहुत ही खूबसूरत जगह है यार, मजा आ रहा है। हालांकि हम लोग इतने थके हुए हैं, बट उसके बावजूद भी मन हो रहा है कि चलो घूमते चलते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं बीच पे, बड़ा प्यारा बीच लग रहा है, सामने सनसेट हो रहा है। ये सारा बीच है, मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ से ये शुरू हो जाता है सारा बीच, गाड़ी आपको बाहर उतार देगी और ये सारी एक्टिविटीज हैं। वो रहा अंडमान का स्मॉलेस्ट आइलैंड। अगर आपको सामने दिख रहा है ना, पानी में भी एक पेड़ सा दिख रहा होगा, वो अंडमान का सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड है। तो यहाँ पे ये जो बोट वगैरह है ये सब वहाँ पे लेके जाती हैं। पैरासीलिंग होती है, उसका 3000 पर पर्सन है। जो सी कार्ट है, जो बोलते हैं कि इंडिया में पहली बार, हाँ, और ओवर वर्ल्ड में 3 जगह पे है, उसका प्राइस है 7000 रुपए। रेड सी ऑरेंज से कलर की बोट दिख रही है, ये वही बोट है और इसमें आप 3 जने टोटल बैठोगे, एक ड्राइवर, 2 आप, और वो आपको लेके जाएगा। और वो जो सामने सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड दिख रहा है
उसके भी पार सिर्फ वही बोट जा सकती है। वो एक स्पीड पे आ रही है ना बोट, वो वही वाली है। एक कपल के लिए बोट जाती है, वो आपको वहाँ पे 20-20 मिनट रुकवाएगी, आपकी फोटोज DSLR से खींचेंगे और वीडियो बनाएंगे, वो सब कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। उसका 1000 रुपए पर पर्सन है। तो हम तो कोई एक्टिविटी करने नहीं वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा थके हुए हैं। बाकी सारे दिन हमारे बीच पे ही हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली है। बग्गा साहब तो स्कूबा डाइविंग भी करने वाले हैं। आज तो कुछ जान नहीं है मेरे अंदर। हम लोग बीच से तो अभी आगे हैं और अभी हम जा रहे हैं फ्लैग पॉइंट। वो भी रास्ते में भी आया था। ये जापानीज बंकर, ये एक उन्होंने बनाया था जो बता रहे थे कि सेलुलर पॉइंट से वहां से उन्होंने मलबा या ईंटें जो भी उठा के बंकर्स बनाए थे उन्होंने। हर पॉइंट पे हिस्ट्री है, आप खुद आओगे तो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। हम लोग कैब से उतर गए हैं और थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं। और इधर मंदिर देखो कितना प्यारा बना हुआ है और पीछे समुद्र। आहा, मजा आ गया। जहाँ हम आए हैं यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार अंडमान में इंडियन फ्लैग होस्ट किया था 1943 में। देखो हाँ, कितना बड़ा 1943 वो सामने लिखा भी हुआ है, 1943 लिखा हुआ है। पास चल के दिखाता हूँ मैं आपको। और आपको एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे सामने है रोस आइलैंड। थोड़ा सा आगे चल के दिखाता हूँ। ये जो आइलैंड है, यहाँ पे सारी मेन बड़ी पार्टीज और गवर्नमेंट के जो भी बड़े ऑफिस थे, अंग्रेजों का जमाना था, हाँ, उस टाइम पे सारी बड़ी पार्टी और बड़े ऑफिस इसी आइलैंड पे थे। ये देखो, ये सामने है, ये रोस आइलैंड। तो वहाँ पे आप जा सकते हो बोट से, आप 1 बजे तक जा सकते हो। और वहाँ पे ना मैंने फुटेज भी देखी और मैंने यहाँ से पूछा भी है कि वहाँ पे बहुत सारे हिरन वगैरह ऐसे ही घूमते रहेंगे, आप उनको टच कर सकते हो। और बड़ा अच्छा मतलब आइलैंड है। 1 घंटे की परमिशन मिलती है आपको वहाँ तक जाने के लिए। तो हम तो अब नहीं जा पाएंगे, हमारी आइटिनरी कुछ इस तरीके से। तो आप आओ तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, आप जा सकते हो। और अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा इंडियन फ्लैग। और मेरा व्यू और ही खूबसूरत हो गया है। शर्मा रही है। इसको भी पता मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसीलिए बेचारी शर्मा रही है। तो यहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, अच्छा लग रहा है। फिर निकलते हैं हम वो शो देखने के लिए। सेलुलर जेल में दोबारा जाएंगे, नाइट शो होता है कि भी क्या एंट्री है वो सब मैं आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ। तो थोड़ी देर हम यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। बग्गा साहब क्या बनवाई है? चना चाट। वाह, देखने में तो टेम्पटिंग लग रहा है। बग्गा साहब, ये जगह मेरे को सबसे बेस्ट लगी है ना। क्या मजा आ रहा है यार, सीरियसली। हम लोगों ने वहाँ पे कुछ खाया पिया और निकल आए। तो थोड़ा सा वॉक करते करते हम आ गए हैं सेलुलर जेल के पास। बस स्टैंड पे तो आगे गाड़ी नहीं जाती, तो हमें यहीं पे गाड़ी ने जहाँ पे सुबह उतारा था वहीं उतार दिया है। अभी हम जा रहे हैं जेल के अंदर शो देखने। और ये हमारी टिकट जिनसे हमने पैकेज लिया था उन्होंने बुक करवाया। और अगर आप वैसे पैकेज नहीं ले रहे हो, आप अकेले आ रहे हो, तो सीजन के टाइम पे कई बार यहाँ पे महीना पहले या 8 दिन पहले आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी, अदरवाइज सीट नहीं मिलती है। और कई बार सीजन नहीं है तो आप सामने भी जाओगे तो अगर सीट खाली मिलेगी तो मे बी आपको सेम डे सेम टाइम पे भी मिल जाए। अगर प्लान कर रहे हो तो पहले ही बुक करवा लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 300 रुपए पर पर्सन है और आपको सीट नंबर मिल जाएगा। तो चलो अभी चलते हैं जल्दी से अंदर और आपको दिखाते हैं शो। बग्गा साहब ऐसे क्यों घूर रहे हो? बस देखो पहले, बस पूरी कलरफुल है। एक इंटरेस्टिंग चीज और जो पता चली, बताओ नेहा, आप बताओ। फिर ये बोले कि मुझे बोलने नहीं देते। बोला नहीं आपने? क्या? अरे भाई ये कहाँ गुम है आज लड़की, छोड़ो मैं बोल देता हूँ, ब्लॉग में देख लेना आपने क्या किया है। तो यहाँ पे पानी की बोतल जो है वो 2 लीटर ही मिलती है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। 1 लीटर आधा लीटर पानी की बोतल नहीं मिलती है। इसके पीछे ये रीजन है कि बहुत से लोग यहाँ पे बोतलें फेंक देते हैं। 2 लीटर वाली बोतल में हैंडल भी आता है तो कुछ लोग कैरी कर लेते हैं। तो आप भी अगर पानी लेना है तो 2 लीटर ही लेना। ये आ गई सामने जेल। पूरे 6:30 एंट्री अंदर होनी शुरू होगी। अभी 2-4 मिनट पड़े हैं, देखते हैं। 6:50 का शो है और 6:30 आपको गेट तक पहुंचना होता है। और देखो साथ के साथ पीछे कितनी लाइन लग गई है। तो हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं। तो एक चीज याद रखना कि अपनी आईडी जरूर लेके आना, चाहे फोन में हो चाहे आप वैसे लेके आओ, वो चेक होएगी। बाकी आपको अंदर से दिखाता हूँ कि प्रॉपर जो स्टार शेप में बना हुआ था ये जेल कैसा दिखता था। सो ये देखो,
इस तरीके से दिखता था पूरा जेल, जो अभी 3 ही विंग बचे हैं जिसके आई थिंक शो रिकॉर्ड नहीं करने देंगे, बोला अभी किसी ने मुझे यहाँ पे बताया है, बट फिर भी एक बार ट्राई करूंगा, अंदर जाके देखता हूँ फिर आपको बताते हैं। हम लोगों ने लाइट शो देख लिया है, बहुत अच्छा था। मैं तो ये बोलूंगा अगर आप आ रहे हो तो जरूर देखें। जो चीजें हमें गाइड ने बताई थी वही सब चीजें थी उसमें, थोड़ा डिटेल में था, और सबसे बड़ी बात विजुअल दिख रहे थे हमें वो चीजें। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से होगा, कि पूरे जेल पे इस तरीके से लाइटिंग होगी। वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। अब हम सीधा जा रहे हैं हमारे होटल, यहाँ से 40 मिनट का रास्ता है। सुबह फिर हमें 5:30 उठना है, सॉरी 5:30 निकलना है, 5 बजे निकलना है, 5 बजे निकलना है, तो मतलब 4 बजे उठना है। तो थोड़ी हालत खराब हो गई है। हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पे हमारा स्टे है, और बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं बाहर जा नहीं रहा, पूरा जंगल एरिया ही है, गांव टाइप है। ये हमारा स्टे अच्छा बना हुआ है, बट ये एयरबीएनबी है ना नेहा। एक्चुअली हुआ क्या है ना कि हमें मेन सिटी से 45 मिनट्स लग गए यहाँ पे आने में, और सुबह 7:30 बजे हमारा क्रूज है जहाँ पे हमने जाना है, तो उसके लिए हमें 5:30 यहाँ से निकलना है, यानी कि 4:30 उठना है। तो फिर से वही चीज़ हो गई है। बट आप अगर पैकेज करवा रहे हो ना, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमें पता नहीं चला। ठीक है, आप सिटी में ही होटल बुक करवाना, पैकेज वालों को आप बोल देना, ताकि आपके 2 घंटे बचेंगे। अभी हमें 1 घंटा जो 45 मिनट आने में लगा और सुबह जाने में लगेगा, और यहाँ पे आसपास कुछ है भी नहीं। सो गाइज, इस व्लॉग का एंड हम यहाँ पे करते हैं, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और बहुत ही अच्छे व्यू और एक्सपीरियंस आपको दिखाने वाले हैं। जुड़े रहना, बाकी सब व्लॉग भी मिस मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। हमारी नौका नौका कितना छोटू सा केकड़ा है, देखो। यहाँ पे व्यू ही इतना अच्छा है कि आंखें देख देख के थक जाएंगी, लेकिन मन नहीं भरेगा।